बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सियासी मैदान से बड़ी गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं। स्वाबी के महाज पे तहरीक इंसाफ डट चुकी है। इमरान खान ने एक ऐसा पैगाम जेल से दिया जिसके बाद तहरीक इंसाफ के वकला, टिकट होल्डर्स, MNA, MPs की दौड़ें लग चुकी हैं और लगता ये है कि कल स्वाबी के अंदर एक बहुत बड़ा मैदान सजने वाला है। अदालती महाज से भी बहुत सी खबरें आ रही हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें इस हवाले से आ रही हैं कि लगता है ऐसे है कि जिस तरीके से समाअतें हो रही हैं और जिस तरीके से आज GHQ के मामले पे समाअत हुई, जिस तरीके से आज 9 मई के मामलात के ऊपर समाअत हुई, या तो इमरान खान बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे और या फिर उनको बड़ी सज़ा हो सकती है। ये मामला किस तरफ जा रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और स्वाबी के साथ साथ कोयटा के अंदर आज एक जलसे के अंदर तहरीक इंसाफ का जलसा था हॉकी ग्राउंड के अंदर, और वहाँ पे फायरिंग हो गई, कितने लोग ज़ख्मी और वहाँ पे क्या सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के पैगाम की। अलीमा खान ने ये पैगाम तमाम वर्कर्स तक पहुँचाया और उन्होंने ये कहा कि वो लोग, ये पैगाम उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी पहुँचाया था और अब फिर ये पैगाम पहुँचाया गया है। इमरान खान ने आज एक वकला के लिए भी पैगाम भेजा और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है, वकला तहरीक शुरू करने के लिए किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि जितने भी उनके टिकट होल्डर्स हैं, MNAs हैं, MPs हैं, उनको ये कहा गया है कि वो अपनी पूरी इसके अंदर कंसंट्रेशन के साथ शामिल हों, अदरवाइज़ उनको टिकटें नहीं दी जाएंगी। और उसके लिए फिर मॉनिटरिंग कमेटियां बना दी गई हैं। नॉर्थ पंजाब के बाद साउथ पंजाब, वेस्ट पंजाब, हर जगह पे कमेटियां बन गई हैं और हर हलके के काफ़िले जो हैं वो स्वाबी की तरफ जाएंगे। इस हवाले से हमने देखा है कि सिंध का काफ़िला अलीम आदिल शेख और दीगर की सरबराही में आ रहा था, जिनको हैदराबाद के करीब रोक लिया गया और उनके कई तंजीमी अहदेदार हैं उनको जेल में डाल दिया गया। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जितने भी MNAs हैं वो भी अब मंजर आम पे आ गए हैं। कुछ ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब क्यों कह रहा है कि मेरी राइस मिल को सील कर दिया है, कोई कुछ कह रहा है, और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि जनाब हम कल के जलसे में बड़ी जोश व खरोश के साथ शिरकत करेंगे। यानी कल 9 नवंबर को तहरीक इंसाफ अपने एहतजाजी तहरीक का लाएअमल पेश करने जा रही है। इस हवाले से हमें देख रहे हैं कि इमरान खान ने वाज़िया तौर पे कह दिया है कि अब ये मामला जो है ये सड़कों पे हल होगा और उन्होंने मौजूदा सेटअप को मार्शल लॉ प्लस से मुशाबियत दी है। जहाँ तक कोयटा की बात है तो कोयटा के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पे एक जलसा था हॉकी ग्राउंड के अंदर और वहाँ पे कारकुनान और पुलिस के दरमियान इस तरीके से तसादुम हुआ कि वहाँ पे फायरिंग करनी पड़ गई और कई कारकुनान की टांगों के ऊपर गोलियां लगी, जिसका अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक 4 कारकुन जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। सिंध में पुलिस के एक्शन के ऊपर तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप कच्चे के डाकुओं को तो पकड़ नहीं सके, आपने कारकुनान को पकड़ना है। केसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो तोशाखाना 2 के अंदर बरीयत का जो केस है उसका फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। जबकि हमने देखा था कि जो तोशाखाना 1 था उसमें इस केस में भी 14 साल की कैद हुई। जो इससे पहले तोशाखाना था उसमें भी सज़ा हुई थी, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरह से मुअत्तल कर दिया था। जबकि 9 मई के केसेस इमरान खान के ऊपर 9 मई के 12 केसेस हैं, जिनमें से 4 केसेस के ऊपर इमरान खान को ज़मानत मिल चुकी है, जबकि बकाया 8 केसेस की जो समाअत है वो 30 नवंबर को होगी। इसका मतलब ये है कि 30 नवंबर से पहले इमरान खान का रिहा होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इस तरह की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि नवंबर के महीने में इमरान खान बाहर आ जाएगा। लेकिन जब तक ज़मानत नहीं होगी तो इमरान खान कैसे बाहर आ सकते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा एक तरह से हम देख रहे हैं कि मामलात जो हैं वो एक डिफरेंट सिमत में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक खबर ये आई है कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान की मुलाकात का बंदोबस्त करवाया जा रहा है। इससे पहले हमने मौलाना फजल रहमान का एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अपोजिशन में हैं और तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन में है, तो जब दोनों अपोजिशन की जमातों का एक पेज पे और एक मुफादात के ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो अभी इब्तिदाई तौर पे जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर शायद जमीयत उलमाए इस्लाम का कोई नुमाइंदा पहले इमरान खान के साथ मुलाकात करे और उसके बाद फिर कोई और मामला जो है वो
खड़ा किया जाएगा। इस हवाले से हमने ये देखा कि केसेस बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा इस बात की शिकायत कर रही है कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। तो इस हवाले से इमरान खान ने भी एक पैगाम दिया है कि इससे पहले हम समझते थे कि मिसिंग पर्सन को शायद इसलिए उठाया जा रहा है कि अदालतें ताउन नहीं कर रही या अदालतें इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये एक शख्स का ये काम है और उन्होंने यहाँ पे इदारे के ऊपर ये चीज़ डालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा ये फ़र्द वाहिद का काम है, फ़ौज ये काम नहीं करी और मुझे अब इसके बारे में पता चल गया है। इस हवाले से और भी डेवलपमेंट हुई है कि GHQ का जो केस है उसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ समाअत हुई है। उमर अयूब से लेके शेख रशीद तक, शिबली फराज से लेके शीरी मज़ारी तक तकरीबन 25 से ज़ायद गवाह जो है वहाँ पे पहुँचे हुए थे और इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दी गई है। और इस हवाले से अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को ये आगाह कर दिया गया है कि अब इमरान खान इस केस के अंदर वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करेंगे। तो अब जिस तरीके से केसेस बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप कर रहे हैं और इस वक्त अगर आज के दिन देखा जाए तो इमरान खान को जेल में 461 दिन हो चुके हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक तहरीक चलाई जा रही है सड़कों के ऊपर, दूसरी तरफ केसेस के अंदर बड़ी तेज़ी आ गई है। इन तेज़ी का मकसद देखें, या तो इनका अगर फैसला हो जाता है और इनको ज़मानत हो जाती है या ये केसेस आगे हाई कोर्ट में जाती हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनको मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। तो क्या किस तरफ लेके जाया जा रहा है इनको कि फौरी तौर पे निचली अदालतों से फैसले करवा के इनको आगे ले जाया जाए ताकि वहाँ पे जो भी होना है वो हो और उसके बाद मामला जो हैं वो आगे चलें। तो इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि नवंबर के महीने में इमरान खान बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को सवाबी जलसे के लिए मुतहरिक किया है, ये एक गैर मामूली चीज़ है। और ये मामलात हमने उस वक़्त देखे थे जब इमरान खान जो है वो ज़मान पार्क में थे। तो बुशरा बीबी के बाहर आने का ये बड़ा फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिलवाना शुरू कर दी हैं। और हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो साउथ पंजाब हो, चाहे वो वेस्ट पंजाब हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो कोयटा हो, चाहे वो पेशावर हो या KPK हो, हर हलके से लोग जो हैं वो लेकर चल रहे हैं, अपने लोगों को लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी अगर उनको टिकट ना मिला। तो इस मामले में हम ये देख रहे हैं कि स्वाबी के अंदर एक बहुत बड़ा मैदान सजने वाला है। अब जो हमारा मीडिया है उसके ऊपर बेशक इसका ब्लैकआउट हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ इसी की खबरें हैं। जहाँ तक अदालती महाज की बात है तो अदालती महाज के ऊपर आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का एक इजलास हुआ और ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में पहला इजलास था। इसके अंदर आइंदा इजलास के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो 6 जजेस के ख़त का मामला है इसको डिस्कस किया जाएगा और जुडिशल कौंसिल का कोड जो है वो जजेस के अलावा दीगर इदारों के ऊपर भी वो लागू होगा। यानी कि अगर कोई गलत कंप्लेंट किसी जज के खिलाफ करवाता है तो उसको भी सज़ा दी जाएगी। जजेस के खिलाफ जो 10 शिकायत थी उनको दाखिले दफ्तर या आप ये समझ लें कि एक तरह से खारिज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो शिकायत थी उसके ऊपर भी बात की गई है और चीफ जस्टिस को ये बात जो है इस हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर कोई दोबारा मुदाखलत करता है आपके काम के अंदर तो आपके ऊपर लाजिम होगा, यानी जजेस के ऊपर ये लाजिम होगा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इससे आगाह करें। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह करने के बाद भी ये मामला हल नहीं होता तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उसी चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनको जजेस ने जब खत लिखा था तो उस मामले को काफ़ी हफ्तों तक छुपाया गया था या दबाया गया था। तो इस हवाले से जो है हम ये देख रहे हैं कि जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी वो चीज़ों को एज ए न्यूट्रल लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के होते हुए अगर आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा हो गया तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दोनों ही जज इंतहाई काबिल और ज़हीन जज हैं, जबकि उनका अभी तक चीफ जस्टिस बनने का जो मामला है वो चांसेस भी अभी तक ख़त्म नहीं हुए। तो इस वाले से हम ये देख रहे हैं कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो हैं वो बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। लास्ट टाइम भी बल्कि उन्होंने जजेस कमेटी का इजलास खुद ही बुला के 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से नोटिस जारी कर दिया, जिसको फिर रजिस्ट्रार ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया या कैरी नहीं किया बगैर चीफ जस्टिस की मर्जी के। तो अब फिर
26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया। और इस दफ़ा जो चैलेंज करने वाले लोग हैं उनमें अख्तर मैंगल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, मोहसिन दावड़ समेत दीगर लोग हैं जो कि इस तरमीम को चैलेंज करने जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अदालती महाज पे जो है बहुत ज़्यादा दंगल होने वाला है और देखेंगे कि कब तक जस्टिस जाहिया आफरीदी इस मुज़ाहमत के सामने खड़े होते हैं और कब तक वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ऐसा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।